बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, ZF न्यूज़ क्लिक के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, आज 4 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे नंबर 1 पे है तहरीक इंसाफ ने तमाम हजाब उलट दिए और खुलकर सामने आ गई। खुल के आ सामने या साफ गिरा दे चिलमन, कत्ल करती है तेरी नीम हजाबी मुझको। बिल्कुल इसी के मस्ताक तहरीक इंसाफ खुलकर सामने आ गई, क्योंकि न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं रहे। इस पूरी स्टोरी के हवाले से आपको आगाह करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही हैं। मौजूदा हुकूमत पर उन्होंने तीर बरसा दिए हैं। ये कहानी क्या है, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। पंजाब हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। आज जो कुछ हुआ और कल जो होने जा रहा है, व्यूवर्स, ये बहुत ही अहम स्टोरी है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और इमरान खान असल ख़तरे को भांप गए हैं और बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है? ये 4 डेवलपमेंट्स जो आज की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जो तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरीन समझी जा रही हैं, इस हवाले से आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। व्यूवर्स, सबसे पहले आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ ने तमाम हिजाब उलट दिए हैं। अब तक जो बातें इशारों कनायों में हो रही थीं, अब वो खुल के सामने आ गई हैं। जो लाहौर के अंदर जो कुछ हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन को लेकर, जिस तरीके से उसका पांसा पलटने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान के लाहौर के दौरे के बाद अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि तहरीक इंसाफ तमाम हलकों के अंदर बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीतने जा रही है। लेकिन उस इलेक्शन को रिग्ड करने के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, और उन्होंने कहा कि न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं रहे। वो उनके लिए जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर मसाइल पैदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम यही कहेंगे कि न्यूट्रल न्यूट्रल ही रहे तो अच्छा होगा, वरना उन पे फिर उंगलियां उठेंगी कि वो न्यूट्रल नहीं रहे। इसके साथ साथ उन्होंने नाम भी लिया, ब्रिगेडियर राशिद के हवाले से उन्होंने नाम लिया। ये मैं उनको कोट करके बता रहा हूं कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को साथ मिला के जो अहकामात हैं वो जारी कर रहे हैं। तो ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से खुलकर बात की गई है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन पर उठने वाले, ज़िमनी इलेक्शन पर उठने वाले सवालात के हवाले से और न्यूट्रल्स के किरदार के हवाले से खुल के बात की गई डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से। अब इसके बाद क्या रिएक्शन होता है, लेकिन इसको काउंटर करने के लिए इमरान खान ने भी एक बहुत ही उम्दा स्ट्रेटजी बनाई है। उसको आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। उसके हवाले से इमरान खान की तरफ से बड़ा ऐलान आज सामने आया। वो ऐलान क्या है? लेकिन वहां पर जाने से पहले मैं एक और खबर आपके साथ, बड़ी डेवलपमेंट शेयर करता चलूं कि 2 बड़ी इत्तेहादी जमातें, एक तो बाप पार्टी, उसके असलम बोतानी और खालिद मगसी की तरफ से जो कौमी असम्बली के अंदर, नेशनल असम्बली के अंदर जो स्पीचेस की गई, उसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुल के इजहार किया और उन्होंने कहा कि वो पीटीआई के साथ खुश थे। फंड्स मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनको इज्जत नहीं मिल रही थी, लेकिन फंड्स मिल रहे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी 2 नशिस्तों पर ये हुकूमत कायम है, अगर इनके पास ज़्यादा सीटें होती तो इनकी गर्दनों में सरिया आ जाता। इस तरह की नाराज़गी का इजहार उन्होंने किया और अपनी तरफ से उन्होंने बताया कि हमें फंड्स अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम हल्के के अवाम को क्या जवाब देंगे। जिसका फ़ौरन नोटिस लेते हुए मियाँ शहबाज शरीफ ने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले उन नाराज़ अरकान जो हैं, इत्तेहादी जो है, उनसे मुलाकात की। दूसरी जमात जो खुल के सामने आई है वो है एमक्यूएम। एमक्यूएम को चूंकि कराची के अंदर उसका स्टेक है, वो दाव पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो हालिया इलेक्शन हुए उसमें सिर्फ 8% टर्न आउट रहने का मतलब यही था कि लोगों की बड़ी तादाद ने, 92% लोगों ने इस इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। वो सीट जो एमक्यूएम की अपनी जीती हुई सीट थी, आबाई सीट थी, हमेशा से वो जीतते आते थे, उस सीट पर वो बड़ी मुश्किल से मुकाबला करके जीते हैं और वो भी 8% टर्न आउट रहा।
ये समझ लें कि तहरीक इंसाफ ने उस सीट पर बाइकाट किया था। अगर तहरीक इंसाफ मौजूद होती तो फिर क्या हालत होती। तो व्यूवर्स, MQM जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं सिंध के अंदर, उस पर तमाम जमातों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, ताकि जो JUIF है उसके राशिद सुमरों की तरफ से यहाँ तक बयान दिया गया कि जरदारी को अगर सिंध को बचाना है तो जरदारी को भगाना है। इस किस्म की तहरीक का आगाज होना चाहिए सिंध में से। अब आप देख लें कि इनके दरमियान किस कदर फूट पड़ चुकी है, और MQM इसमें सबसे ज्यादा ये दावा कर रही है। आमिर खान की तरफ से ये भी कहा गया कि ये 7 नशिस्तों की वजह से हमने आपके साथ मिलकर कौम को इमरान खान से निजात दिलाई, और अगर वक्त पड़ा और दुरुस्त फैसले ना किए गए, यानी जो उनके साथ मुआहदा किया गया है उस पर अमल दरामद ना किया गया, तो ये 7 सीटें आपसे भी निजात दिलवा सकती हैं। व्यूवर्स, बात यहाँ तक पहुंच चुकी है। लेकिन खैर, ये जब भी बजट सेशन होता है उसमें, चूंकि अभी 1-2 दिन के अंदर वो उसकी मंजूरी होने वाली है, तो उसमें ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि ये जमातें ऐसी हैं जो खुद फैसला करने के काबिल नहीं, इनके फैसले कोई कहीं और से होते हैं। जब तक वहाँ से फैसले नहीं होते, ये अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगी। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि 5 नशिस्तें जो कि ECP इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मखसूस नशिस्तें थी जो PTI का हक था, वो उनका नोटिफिकेशन रोक लिया था। आज वो नोटिफिकेशन करने का हुक्म दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। और अगर ये नोटिफिकेशन जो ही होता है, अगर कोई हीले बहानों से काम नहीं लिया जाता इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो फिर पंजाब के अंदर जो अरकान असम्बली की तादाद है वो तवाज़न भी बरकरार नहीं रह सकेगा। और यही कहा जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, कि कल एक अहम केस लगा हुआ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सिर्फ आधे मिनट का केस है। वो केस है क्या? असल में जो तहरीक इंसाफ और काफ लीग की तरफ से जो मामला अदालत में उठाया गया कि 20 नशिस्तों के वो जो 25 अराकीन हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद चूंकि उनका वोट जो है वो काउंट नहीं होगा, तो हमजा शहबाज की तरफ से उनका वोट डाल के शामिल करके 197 के करीब वोट हासिल किए गए थे। तो इस तरीके से वो वज़ीर आला मुकर्रर हुए। अगर वो वोट निकाल दिए जाएं तो वो अपनी अक्सरियत बरकरार नहीं रख सकते। अब बिल्कुल मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये केस है, वो तादाद अगर देख ली जाए तो बिल्कुल वाज़िया केस है। अगर इसका कल फैसला आ जाता है कल सुनने के बाद, तो फिर यकीनन हमजा शहबाज के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये किसी सूरत भी नहीं होगा कि ज़िमनी इलेक्शन तक पंजाब हुकूमत को मुस्तहकम रखने की कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरीके से ज़िमनी इलेक्शन इसी हुकूमत के नीचे हो, और इस हुकूमत को डीरेल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये पंजाब हाथ से निकलता है तो वफाक के अंदर जो हुकूमत है उसके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो जो फैसला करने वाले हैं वो नहीं चाहते कि पंजाब PMLN के हाथ से निकले। ये सारा मामला है। और इसके साथ साथ इमरान खान ने धांधली के खतरे को बांपते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने मिंबर साजी शुरू की है टाइगर फोर्स की, जो उनकी एक खास पहचान बनी थी उनके दौरे हुकूमत के दौरान। और उन्होंने देर से ये अमल शुरू किया, ये पहले हो जाना चाहिए था। अब अगर टाइगर फोर्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर मिंबर साजी कर लेते हैं, तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर वही लोग, उनकी तरबियत की जाए, उनको बताया जाए कि फॉर्म 45 कितना इम्पोर्टेंट है, उनको किस तरीके से साइंड फॉर्म जिसके ऊपर पूरा रिजल्ट बना हुआ होता है पोलिंग स्टेशन से लेकर निकलना है, और उनको अगर कलेक्ट किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, खुद भी रिजल्ट मरतब किए जाए, तो फिर इस बड़ी धांधली से बचा जा सकता है जिसके खदशात अभी से जाहिर किए जा रहे हैं। व्यूवर्स, ये आज की डेवलपमेंट थी। जो भी मजीद डेवलपमेंट्स होंगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।